श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता सूत्र 95 18वां प्रकरण। ज्ञानी चिंता युक्त भी चिंता रहित है, इंद्रियों सहित भी इंद्रियों रहित है, बुद्धि सहित भी बुद्धि रहित है तथा अहंकार युक्त भी अहंकार रहित है। ज्ञानी पुरुष भी चिंता युक्त तो होता है किंतु चिंतित नहीं होता, दुखी नहीं होता। वह इंद्रियों सहित है, सभी इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं। खाना पीना, सूंघना, सुनना, स्वाद लेना, स्पर्श, ज्ञान, देखना सब यथावत होता है, किंतु ज्ञानी की वासना न होने से वह उनमें आसक्त नहीं होता, उनसे प्रभावित नहीं होता। वह इंद्रियों का उपयोग आवश्यकता होने पर करेगा, वासना के कारण नहीं करेगा। ज्ञानी बुद्धि का भी प्रयोग करेगा, किंतु वह जैसा चाहे वैसा ही उपयोग करेगा। वह बुद्धि का मालिक होगा, बुद्धि उसकी मालिक नहीं होगी। ज्ञानी आवश्यकता होने पर अहंकार का भी उपयोग करेगा, विनम्रता का भी उपयोग करेगा, किंतु उनका दास नहीं बनेगा, कर्ता नहीं साक्षी होकर रहेगा। ज्ञानी सृष्टि के नियमों में न बाधा डालते हैं न सहयोग करते हैं, जैसा होता है उसे ईश्वरीय समझकर हो जाने देते हैं। सूत्र 96। ज्ञानी न सुखी है न दुखी, न विरक्त है न संग युक्त है, न मुमुक्षु है न मुक्त है, न किंचन है यानी कुछ है, न अकिंचन कुछ नहीं है। ज्ञानी की स्थिति द्वंद्वों से पार की होती है, वह समत्व बुद्धि वाला होता है, वह सदा एक रस रहता है। घड़ी के पेंडुलम की भांति एक अति से दूसरी अति को नहीं छूता। बुद्ध ने भी यही कहा कि वीणा के तार न अधिक ढीले हों न अधिक कसे हों, तभी संगीत निकला है। अज्ञानी ही इन अतियों में भटकते हैं। ज्ञान अति में नहीं समत्व में है, एक रस्ता में है। अहंकारी अतियों में आनंद लेता है। ज्ञानी उस नट की भांति है जो अतियों के बीच संतुलन रखता हुआ एक ही रस्सी पर ध्यान टिकाए हुए चलता है। इसलिए कहा है कि धर्म कृपाण की धार पर चलने के समान है। थोड़ा सा भी झुकाव एक ओर हुआ कि सारी साधना व्यर्थ हो जाती है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी न सुखी है न दुखी, न संग युक्त है न विरक्त है, न मुमुक्षु है न मुक्त है। वह ऐसा भी नहीं मानता कि मैं कुछ हूँ, नगण्य हूँ, उपेक्षित हूँ, न ऐसा मानता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं परम ज्ञानी हूँ, श्रेष्ठ हूँ, अन्य से ऊंचा हूँ। वो सदा सम स्थिति में रहता है, जो है उसी में संतुष्ट है। सूत्र 97। धन्य पुरुष विक्षेप में भी विक्षिप्त नहीं है, समाधि में भी समाधि वाला नहीं है, जड़ता में भी जड़ नहीं है, पांडित्य में भी पंडित नहीं है। जो ज्ञानी आत्मज्ञान के कारण सम स्थिति को उपलब्धता हो गया, वह विक्षेपों को भी सहन कर ले देता है, उनसे विक्षिप्त नहीं होता। वह समाधि में रहने वाला है किंतु समाधि वाला नहीं है। जो समाधि का निरंतर अभ्यास करता है वह नेताओं उद्यमियों जैसी भाग दौड़ नहीं करता, इसलिए जड़वत ज्ञात होता है, किंतु वह जड़ नहीं पूर्ण चैतन्य है, जागरूक है। उसमें पांडित्य तो है, पूर्ण ज्ञान है, किंतु अन्य पंडितों जैसा न उसमें अहंकार है न पांडित्य प्रदर्शन की भावना ही। वह तर्क वितर्क में विश्वास न करके ज्ञान को सहज एवं स्वाभाविक रूप से जैसा है, जैसा उसने जाना है, प्रस्तुत कर देता है। सूत्र 98। मुक्त पुरुष सब स्थितियों में स्वस्थ है, किए हुए और करने योग्य कर्म में तृप्त है, सर्वत्र समान है, तृष्णा के अभाव में किए और अनकिए कर्म को स्मरण नहीं करता है। जिसे ज्ञान हो गया वही मुक्त है। अज्ञानी बंधन ग्रस्त है, वह रुग्ण है, कामना वासना अहंकार से पीड़ित है। जो इन बंधनों को तोड़ चुका है, ऐसा मुक्त पुरुष ही स्वस्थ है। वह किए तथा करने योग्य कर्म दोनों से तृप्त है।
किए पर न चिंता करता है, न शोक करता है, न प्रसन्न होता है तथा करने योग्य कर्म के प्रति उसकी वासना नहीं होती, फलाकांक्षा नहीं होती, कर्मों को सहज भाव से कर लेता है, दोनों में समान रूप से व्यवहार करता है, किए और अनकिए कर्मों का स्मरण नहीं करता है, जिसमें तृष्णा होती है लाभ हानि का हिसाब वही रखता है जिसे कुछ पाना है। ज्ञानी को न कुछ पाना है न छोड़ना है, इसीलिए न वह पश्चाताप करता है न प्रसन्नता एवं गर्व का अनुभव करता है। ज्ञानी की ऐसी स्थिति ही परम स्थिति है। सूत्र 99। मुक्त पुरुष न स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होता है, न निंदित होने पर क्रुद्ध होता है, न मृत्यु में उद्विग्न होता है, न जीवन में हर्षित होता है। प्रशंसा एवं निंदा से जो प्रभावित होता है वह ज्ञानी नहीं हो सकता। उसके भीतर अहंकार है, जिस पर निंदा की चोट लगने पर वह क्रुद्ध हो जाता है एवं उसे प्रशंसा द्वारा फुसलाए जाने पर वह प्रसन्न होता है। अज्ञानी इनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। मुक्त पुरुष न तो मृत्यु के समय उद्विग्न होता है, क्योंकि वह उसे स्वाभाविक मानता है, सृष्टि का नियम मानता है, न जीवन से हर्षित ही होता है। ये सब चित्त की तरंगे हैं, विक्षेप हैं, जिनसे वह अप्रभावित रहता है। ऐसा ज्ञानी ही मुक्त है। ज्ञानी आत्मा में जीता है जो नित्य है, अमृत है, उसकी मृत्यु होती ही नहीं है। शरीर में जीने वाले अज्ञानी की ही मृत्यु होती है, इसीलिए वही मृत्यु से भयभीत होता है। सूत्र 100। शांत बुद्धि वाला पुरुष न लोगों से भरे नगर की ओर भागता है न वन की ओर ही। वह सभी स्थिति और सभी स्थान में समभाव से ही स्थित रहता है। भाग दौड़ वही करता है जिसे कुछ पाना है, जिसमें वासना एवं तृष्णा है। यह वासना चाहे संसार की हो या मोक्ष की, वासना ही है। जिस ज्ञानी से उस परम तत्व को जान लिया, जिसे आत्म अनुभव हो गया, जिसे परम मिल गया, जो मुक्त हो गया, उसकी सारी भागदौड़ समाप्त हो जाती है, उसकी सारी इच्छाएं आकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। उसे सृष्टि में एकत्व का अनुभव हो जाता है, जिससे उसमें समभाव पैदा हो जाता है। ऐसा ज्ञानी शांत बुद्धि वाला हो जाता है। वह सभी स्थानों पर तथा सभी स्थितियों में समान भाव से अवस्थित रहता है, चाहे वह नगर हो या वन, भीड़ भाड़ वाला स्थान हो या सुनसान स्थान, महल में रहे या झोपड़ी में, कोई अंतर नहीं आता। अज्ञानी चुनाव करता है कि ऐसे स्थान पर ही रहूँगा, ऐसे ही खाना खाऊंगा, भिक्षा मांगकर ही खाऊंगा, ऐसे वस्त्र ही पहनूंगा या नग्न ही रहूँगा आदि। किंतु ज्ञानी चुनाव रहित हो जाता है, जो है उसी में राजी है, वह उपकरण मात्र हो जाता है। यही जीवन मुक्त की परम स्थिति है। इति श्री अष्टावक्र गीतायां शांति शतकम नाम अष्टदश प्रकरणम समाप्तम। ओम शांति शांति शांति।